बालू माफिया से साठगांठ मामले में आरा के निलंबित डीएसपी पंकज राउत के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि डीएसपी पर बालू माफिया से साठगांठ का आरोप है और इसी को लेकर उन्हें निलंबित किया गया है। शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई ने पटना से लेकर हिलसा तक उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईओयू को कई संपत्तियों और निवेश के कागजात मिले हैं, जिनकी जांच चल रही है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि जहां भी पंकज राउत की पोस्टिंग हुई है वहां उन्होंने लाखों करोड़ों की संपत्ति बनाई। कई शहरों में फ्लैट, मकान, दुकान के सबूत मिले हैं। ईओयू के अधिकारी ने बताया कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, वैशाली, बबुआ, खगड़िया में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने पत्नी और बच्चों के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की। तो बालू माफिया से साठगांठ मामले में आरा के निलंबित डीएसपी पंकज राउत के खिलाफ लगातार ईओयू की जो छापेमारी है वो चल रही है और अकूत संपत्ति के बारे में जो खुलासा है वो हुआ है। आपको बता दें कि डीएसपी पर कई जो आरोप हैं वो लगे हैं। बालू माफियाओं से साठगांठ का आरोप है और इसी को लेकर उन्हें निलंबित भी किया गया था। शनिवार के दिन आर्थिक अपराध इकाई ने पटना से लेकर हिलसा तक उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईओयू को कई संपत्तियों और निवेश के जो कागजात हैं वो मिले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं संवाददाता मरगूब के पास। लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मरगूब, लगातार बालू माफिया से साठगांठ मामले में जो निलंबित डीएसपी है उनके ऊपर कार्रवाई ईओयू की चल रही है। किस तरीके से अब तक जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही है और कार्रवाई आगे बढ़ रही है? बालू माफिया से साठगांठ या संपर्क रखने के मामले को लेकर राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच का आदेश दिया था। आर्थिक अपराध इकाई ने जब जांच शुरू की तो कई खुलासे जो हैं वो चौंकाने वाले हुए। उसके बाद एक रिपोर्ट दी गई सरकार को और सरकार ने 2 आईपीएस के साथ कई बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कई बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उसके बाद राज्य सरकार ने आदेश दिया कि इनकी संपत्ति की जांच की जाए। आर्थिक अपराध इकाई इनके संपत्ति की जांच में लगी थी और लगातार जांच की जा रही थी। इसी कड़ी में सबसे पहली कार्रवाई सुनील कुमार पर हुई जो डेहरी में एसडीओ थे। दूसरी कार्रवाई कह सकते हैं कि तनवीर अहमद पर हुई जो पालीगंज में डीएसपी थे। और तीसरी कार्रवाई कल पंकज रावत पर हुई है जो आरा में डीएसपी थे। देखिए, इस पूरे मामले में जो पंकज रावत के यहाँ जो कल छापेमारी हुई, छापेमारी 3 जगह हुई, नासरीगंज, दानापुर, हिलसा और एसके पुरी के उनके कोकिला अपार्टमेंट के फ्लैट में 302 में। इस पूरे मामले में जो अभी तक जानकारी हुई है, जानकारी यह है कि राज्य के बाहर भी संपत्ति और भूखंड खरीदे गए हैं। एक दूसरा, कई निवेश मिले हैं एलआईसी में, शेयर में, उन निवेश के कागजात मिले हैं। तीसरा, लॉकर अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिली है जिसको आर्थिक अपराध इकाई की टीम खंगाल रही है। चौथा, पटना में एक मॉल में फ्लैट और दुकान मिले हैं। साथ ही साथ पटना में कई भूखंड के कागजात मिले हैं, कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं जी। तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को एक विशेष तौर पर लगाया गया है कि इन सभी संपत्तियों का वैल्यू निकाला जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी और है राहुल कि आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम फरीदाबाद, हरियाणा भी जाएगी, जहां जो भूखंड के कागजात मिले हैं और जो जांच में कागजात मिले थे उसका वैल्यू निकालने के लिए वहां जाएगी कि उसका क्या वैल्यू है, ये इन्होंने कितने में खरीदा था, अभी उसका बाजार का मार्केट क्या है, उसी आधार पर वो आकलन करेगी। तो ये भी मामला आय से अधिक संपत्ति का करोड़ों से ऊपर में जा रहा है जी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम का ये भी कहना है कि अभी चूंकि अनुसंधान चल रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें ये पूरा मामला अभी और बढ़ेगा और कई अहम सूचनाएं और मिलेगी। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी राहुल जी ये है कि आने वाले दिनों में कई और अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा और उनके खिलाफ छापेमारी कार्रवाई होगी। तो आर्थिक अपराध इकाई राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में बालू माफिया से साठगांठ रखने के आरोप में सभी अधिकारी जो लोग निलंबित हैं उनके संपत्ति की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में कई अधिकारी इसके जज में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में और भी कई जो अधिकारी हैं वो जज में आ सकते हैं अधिक संपत्ति आय अर्जित कर। इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह गया से चलकर औरंगाबाद पहुंचे, जहां औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के मिठैया मोड़ और खिरियावा मोड़ पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान इस्पात मंत्री ने खिरियावा मोड़ पर पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पूर्णिया में अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर कहा कि भारत में कुछ लोग और कुछ पार्टी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ नहीं है वे ही अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान कह चुका है कि किसी के सरजमी का उपयोग वह दुनिया के लिए नहीं करेगा, इसलिए तालिबान मसले पर सादा बल देने की आवश्यकता नहीं है। यह वो लोग हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मसले की समझ नहीं है। अफगानिस्तान की इसको भारत से कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती जोड़ना चाहते हैं। भारत का कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, हमारी मिलीजुली संस्कृति है। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं लेकिन कभी भी उस तरह का धार्मिक तनाव नहीं होता। हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। हम समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं और पूरा देश एकजुट है। अब तालिबान अफगानिस्तान में क्या कर रहा है, उसको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार यहाँ नहीं होना है, क्योंकि तालिबान कह चुका है कि उसकी सरजमी का दुरुपयोग वो नहीं करेगा। पूरे दुनिया से कमिटमेंट है। दानापुर में रूपसपुर थाना क्षेत्र के पूर्वी गोला रोड स्थित कुसुम निवास को चोरों ने दिन दहाड़े पूरी तरह से खंगाल डाला। अलमीरा को खंती से तोड़ लगभग 4 लाख रुपए नकद समेत लगभग 8 लाख के सोने चांदी की जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कुसुम निवास घर के आसपास बहुत सारे मकान बने हुए हैं, मगर किसी को भी भनक तक नहीं लगी। बता दो भाई। अलमीरा में रखा हुआ था। अच्छा। और उसके बाद फिर जितना मेरी बहू का जेवर था और उनकी सास का भी जेवर जैन और एकदम डरले धुन बनाए थे, वो चला गया। बच्चा का चला गया। मेरे पुतों का जितना नकल का शादी के दौरान जितना था टोटल A to Z चला गया मेरा यहाँ से। कितना का गहना हुआ अंदाज? लगभग मान के लिए 8 लाख लगभग अंदाज। 8? जी। और भी कुछ कीमती सामान गई है? ऐसे तो कोई कीमती सर दिमाग मेरा काम नहीं करना सर। कितना आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ। शिक्षक दिवस के दिन पटना के गर्दनीबाग इलाके में शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। इनकी मांग है कि राज्य सरकार इन्हें नियुक्ति पत्र दे और तीसरे चरण की काउंसलिंग की घोषणा करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि साल 2019 से ही शिक्षक नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सरकार पूरे मामले को लटकाए हुए है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मरगू बालम ने। के गर्दनीबाग का नजारा बदला है। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ मौन धरना सह शांति सभा पर बैठ गया है। इनका कहना है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि तय करो और नियुक्ति पत्र वेतन करने की तिथि तय करो। हम आपको नज़ारा थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं और ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इन लोगों की काउंसलिंग खत्म हो गई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तीसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल भी होना है। आवाज़ दो हम एक हैं, नियुक्ति पत्र का वितरण करो। क्या मामला है, आखिर आज के दिन आप धरना पर क्यों बैठी हुई हैं? जी, बहुत बड़ी मामला है कि हम आज नहीं, ये 4-5 हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। जी, हमारी हुई। अब क्या मांग क्या है? जी, हमारा मांग यही है कि हमें नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए और इंतजार नहीं हो रहा है। बताइए। हमारे तकलीफ कष्ट हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो तीसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथि तय करे और हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे। हजारों की संख्या में यहाँ शिक्षक के अभ्यर्थी यहाँ जो हैं ये कह सकते हैं कि धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ नियोजन पत्र के इंतजार में साथी जो हमें छोड़ गए, श्रवण कुमार, ललित मंडल, विजय कुमार श्रीवास्तव, इन लोगों को इन लोगों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित भी की है। ये पूरा नज़ारा हम आपको पटना के गर्दनीबाग का दिखाने जा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के आज यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। क्या मांग है आपकी?
सर हम लोगों की मांग है कि सर कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति जो है पत्र है उसको प्रदान किया जाए और तीसरे राउंड की काउंसलिंग जो है वो भी रुकी हुई है। लगभग दूसरे राउंड की काउंसलिंग हुए 2 महीने लगभग पूरे होने के हो, लेकिन अभी तक तीसरे राउंड का लेटर नहीं जारी किया गया। नियुक्ति पत्र मिले और तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि घोषणा हो और आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर ये लोग मौन धरना शांति पर पटना के गर्दनी बाग में बैठ गए हैं। देखना होगा सरकार इनके आवाज को कब तक सुन पाती है। मरगुब आलम, कशिश न्यूज, पटना। पटना में टीटी अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने इस टीटी अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला और बाद में पूरे विज्ञापन को रद्द कर दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी तो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार विज्ञापन रद्द करने के फैसले को वापस ले। विज्ञापन मान नहीं रहा। कोई लाया है 120 नंबर है। 2019 में एक शिक्षक भर्ती का परीक्षा निकला था। चयन की प्रक्रिया, उसमें जब विज्ञापन निकाला गया तो स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी उस विज्ञापन में। उसका नाम था PR 373/2019। जब विज्ञापन निकाला गया स्टेट 2019 का और विज्ञापन के आधार पे परीक्षा होता है 4 बार, एक बार कैंसिल हो गया, 4 बार परीक्षा हुआ और 4 बार परीक्षा के बाद रिजल्ट निकलता है 21 जून को और रिजल्ट के 5 दिन बाद रिजल्ट को खारिज कर दिया जाता है, विज्ञापन को खारिज कर दिया जाता है। अरे कैसे खारिज कर जाता है?